प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, ये इतवार से सिविल नाफरमानी की तहरीक, बहुत कम टाइम नहीं दिया आपने मुज़ाकरात को? देखिए, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उस हवाले से इंस्ट्रक्शंस तो इमरान खान साहब बहुत पहले दे चुके हैं। जिस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए बेल होने के बावजूद, उसी दिन एलामिये में इमरान खान साहब की कॉल जो है वो हमने अवाम के साथ शेयर की और साथ ही मुज़ाकराती कमेटी का भी उसी में जिक्र था। तो लोग जहन तो बनाए हुए हैं, एक दफ़ा डिले हुआ और फिर उसके बाद ये इतवार का हुक्म आ गया। तो इसका जो पहला फेज है ये, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से है, मैं नहीं समझता कि को टाइम थोड़ा है। नहीं सर, मैं लोगों के लिए टाइम कम की बात नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात के लिए बात कर रहा हूं कि आपने मुज़ाकरात शुरू किए हैं, मुज़ाकरात का नतीजा निकलते निकलते जाहिर है को 10-15 दिन लग सकते हैं, उसको आप मुज़ाकरात को वक्त नहीं दे रहे। तो सर, मुज़ाकरात होने हुए तो हो जाएंगे, नहीं होने हुए तो नहीं होंगे। अब ये सिर्फ मुज़ाकरात की जो है वो एक खान साहब ने कमेटी बना दी, एक विंडो खोल दी, अब उसी को ड्रैग करके लोग अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे या पीटीआई को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई शायद लेट गई है, तो इस तरह नहीं होगा। हमने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल दी है मुतलका क्वार्टर्स के लिए, और ठीक है वो बात कर लेंगे, अपना साथ तहरीक भी शुरू हो जाएगी। अल्लाह खैर सलाह, इसमें क्या है। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ मुसलसल रहा है ना शेख साहब के ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटका के तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात ऐसी सूरत में कम नहीं हो जाएंगे या आपको पहले ही लगता है कि चलें जी, अगर हुकूमत, पहली बात तो ये है कि हम कोई सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं बैठे हुए, हम तो बार बार कह रहे हैं, पता नहीं साढ़े मीडिया के दोस्त सिर्फ 2-4 MNA की तकरीरन हो गए लेके पूरा बयानिया वो कर रहे थे, चाहे चेयरमैन चाहे अपोजिशन लीडर, मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हम बार बार कह चुके हैं कि इससे मुराद सिर्फ हुकूमत नहीं था, इससे मुराद कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उसमें है वो अगर गवर्नमेंट को साथ बिठाना चाहते हैं या गवर्नमेंट एक फेस है पॉलिटिकल तो वो है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो ठीक है। मगर इसमें अगर हुकूमत ये समझती है कि वो तलवार लटकेगी और कुछ नहीं होगा तो फिर हुकूमत ना करे मुज़ाकरात, इससे क्या है, किसी ने करने होंगे तो कर लेंगे। लेकिन ये जो आपके दो मुतालबात हैं शेख साहब, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम, आपको ज़ाती तौर पर इससे उम्मीदें कितनी वाबस्ता हैं? ये क्योंकि इतवार को आप कॉल दे रहे हैं सर, पीर को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने जा रहा है। कोई गल नहीं सर, की हो गया फिर आने जा रहे हैं फैसले, आपको पता ही है कि इस वक्त किस हवाले से हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है, इतवार को कॉल देने में और पीर को? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। आप देखें, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए थे, कॉल तो उस दिन दी थी। कॉल तो बेसिकली जो है फिर थोड़ी सी डिले हुई है, वरना यौम जो था इज्तिमा वो 15 को था, तो 16 को हो जाना चाहिए था, वो तो फिर खान साहब ने चंद दिन आगे कर दिए, वरना तो ये तो 16 को शुरू हो गई थी जी। तो शेख साहब, इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? क्योंकि जो तफसीलात ज़र के हवाले से आदाद शुमार अभी तक सामने आ रहे हैं वो इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं। हुकूमत खुश है कि हमें ज़्यादा रेमिटेंसेस मिल रही हैं। हुकूमती वज़ारा कह रहे हैं कि भाई जो लोगों ने अपने घरों में पैसे भेजने हैं वो तो भेजने ही हैं। तो कितने इम्कानात हैं आपकी इस? सर, हमने तो ये कहा ही नहीं है सर, हमने तो ये कहा ही नहीं है कि आप टोटल पैसे भेजना बंद करें। हमने तो ये कहा है कि आप अपनी तरसीलात को महदूद करें। अगर आप हमारा एलामिया पढ़ें तो जिसमें खान साहब का मैसेज है तो वहाँ कहा गया कि महदूद करें, और महदूद की डेफिनेशन उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने जो आके मीडिया को एक्सप्लेन की और दोस्तों से बात की, उसमें उन्होंने कहा 15 से 20%, यानी आप 100 रुपया भेज दें, आप 80 रुपए भेज दें। तो इससे हुकूमत को फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में सर? तो अगर ये लोग रिलीजियसली इसको फॉलो कर लें तो इट्स $500 million अ मंथ। तो सर इससे तो फिर अगर फर्क पड़ेगा तो फिर तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में पड़ेगा, तो फिर आप पे इल्जाम लगेगा कि आप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के मौजूद बन रहे हैं। देखें ये अपना बड़ा आम हो गया है कि जो ऐसे हो रहा है पाकिस्तान, क्या सिविल नाफरमानियां जो है जो इमरान खान साहब ने जिसकी कॉल दी है वो एक सियासी बेजारी का इजहार है, नॉन वायलेंट तरीके से, किसी इंतशार के बगैर। और जिन लोगों के बच्चे आपने मारे हैं, अगर वो आपको पैसे नहीं भेजना चाहते, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, आपके हुक्म पे 245 लगती है, आप उसको इन्वोक करते हैं, आप के वज़रा और आप गोली का ऑर्डर देते हैं,
लोग मरते हैं वो भी तो पाकिस्तान में है ना। अगर वो जिनके बच्चे आपने मार दिए हैं, अगर वही अवाम आपको नहीं पैसे देना चाहती तो वो फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। आपने जो किया वो पाकिस्तान के हक में किया। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात है। दूसरा, इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, उन्होंने कॉल दे दी है। और दूसरा रह गया कि जी आप पे ये इल्जाम लग जाएगा, आप पे वो इल्जाम लग जाएगा। पहले कोई इल्जाम है जो साथ से क्यों नहीं लगा? हाँ सही है, एक का इजाफा हो जाएगा। सही है शेख साहब, लेकिन ये एक विंडो ओपन हुई थी मुज़ाकरात की, उससे और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी कि हम इसमें एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे, जो भी बात होगी वो एस्टैब्लिशमेंट उस पर ऑन बोर्ड होगी, इससे लगा कि आपका ये मुतालबा भी किसी हद तक मान ही लिया गया है जो आप कहते हैं कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि उनकी हिमायत हासिल रहेगी। तो ये बगैर राना सनाउल्लाह इज राइट व्हेन ही सेज दैट एस्टैब्लिशमेंट के बगैर क्या मीनिंगफुल डायलॉग होंगे? मैंने दसो हम जो हमारा पुराना मौक़िफ़ रहा है पिछले साल डेढ़, जो हम आपके टॉक शोज में भी कहते रहे कि जी मीनिंगफुल डायलॉग इमरान खान साहब कह रहे हैं, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि हम किसी ऐसी एंटिटी के साथ बैठे विच हैज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डिलीवर। मतलब साढ़े जेडे मसाइल ने, साढ़े डिमांड्स ने, जुडिशल कमीशन है, जाली केसेस है, असीरान है 9 मई के हवाले से, 26 तारीख के हवाले से, उस पर कोई डिलीवर कर सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो बैठे, अगर वो ना बैठे तो एक ही डिलीवर कर सकेंगे। पहले पूछेंगे, फिर मैसेज लेके जाएंगे, फिर उसको जवाब लेके आएंगे। मतलब व्हाई फूल आवरसेल्व्स? तो ये हम तो हाँ नहीं शेख साहब, यही तो मेरा सवाल है ना कि 2 दिन के अंदर ये तासुर उभरा कि ये बड़ी एक संजीदा कोशिश हो रही है, इसमें हुकूमत भी संजीदा लग रही है, एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लाने की बात हो रही है, लेकिन अचानक जब ये सिविल नाफरमानी की बात हुई है तो इससे लग रहा है ऐसा कि नहीं ये शायद इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन फिर तहरीक शुरू हो रही है। देखिए सर, ये जो फैसले इमरान खान साहब करते हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसकी बहस में जाने का तो फायदा नहीं, वो तो 10-15 दिन पहले कह चुके हैं कि ये होगा। सही है। अब इट्स ये डेट कोइंसाइड करती है किसी फैसले की डेट के साथ, तो इसका खुदा न खास्ता ये मतलब, तब तो हमें नहीं था पता कि फैसले की तारीख लग जाएगी जब से वो लाफरमानी के लिए कहा था, पता था किसी को? सही है। तो सर 190 बिलियन पाउंड केस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए जी, जो जैसे अलीमा खान साहिबा ने भी उस दिन बाहर निकल के कहा कि जो कोर्ट के जो माहौल लग रहा था और जिस तरीके से जज साहब और वो सारा जो भी सिलसिला चलता रहा, उस हवाले से तो इन लोगों से तो हमें कोई खैर की तवक्को कोई नहीं है, सीधी बात है। बुशरा बेबी के हवाले से भी उनको भी सजा सुनाई जा सकती है? देखिए जी, ये सारे एक ही केस में मुकदमे में शामिल है, मुकदमा ही गलत है, तो इसमें सही या गलत सजा वाली तो बात ही नहीं है। बुशरा बीबी का उसमें क्या ताल्लुक था और इमरान खान साहब का उसमें क्या ताल्लुक था? बड़ा क्लैरिटी के साथ हमारे वकील बता चुके हैं। पैसे जिसके आए, कहाँ पे रखे, किस अकाउंट में गए, इस्तेमाल इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास है, इन्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए। ना इमरान खान के घरों आए, ना इमरान खान के घर गए, ना इमरान खान ने कुछ खादा ना पीता। मतलब है कि वो तो केस इसी तरह ही है ना सर। तो इस केस में फिर जिसको मर्जी सजा दे ले, जैसे भी दे लेंगे, बट अल्लाह ताला की जात बड़ी है जी, सैनिटी प्रिवेल करे। हो सकता है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो, हमें उम्मीद है अल्लाह से तो उम्मीद है भाई, लोगों से खैर की कोई उम्मीद नहीं है। जिस मुकदमे की बुनियाद ही गलत है, जो मुकदमा ही झूठा दे दो, मतलब है कि कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है सर, अल्लाह से तो उम्मीद है और हमेशा करेगा। ये कोई आखिरी अदालत नहीं होगी जी, सही है, ये कोई आखिरी अदालत नहीं होगी। इससे ऊपर भी जुडिशल सिस्टम मौजूद है। हम इंसाफ के दरवाजे खटखटाते रहेंगे और ये तो इमरान खान साहब की जात का सवाल है। सही है, आपने कहा अल्लाह से उम्मीद है और वो तो हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन रिचर्ड ग्रिनेल की ट्वीट के बाद उम्मीदें तहरीक इंसाफ के कुछ अमेरिका से भी पैदा हुई हैं, तो वहां से कितनी? अल्लाह से ना, ये गलत इंप्रेशन अच्छी ना देइए सर। अच्छा, देखें, अगर दुनिया जो है ना, इट्स अब तो बड़ी वो हो गया है, इट्स अ ग्लोबल विलेज, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग एक दूसरे के मुल्कों पे, एक दूसरे के पॉलिटिकल उस पे, डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट पे नजर रखते हैं। तो अगर कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेसी से कमिटेड है, और खसूसन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर चौथे दिन फिनलैंड चला जाता है, कभी IMF बोलते, कभी वर्ल्ड बैंक बोलते, कभी अमेरिका को, भी लिटरली बीन बेगिंग फॉर लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो फिर जब आप ऐसे करते हैं तो दूसरे लोग जो है दूसरे मुल्कों के अंदर, वो फिर आप पे वो बात भी करते हैं और वो अपना उसको वो समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला से उम्मीद है, पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम से तवक्को है,
कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करेंगे। पाकिस्तानी अवाम से उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से वो अपने कायद के साथ खड़े होंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। अगर कोई आवाज उठाता है इमरान खान का के लिए तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका एहतराम करते हैं कि वो भी वही आवाज उठा रहा है जो हम उठा रहे हैं। जितनी आवाजें बढ़ती जाएंगी उतना कम अज कम इमरान खान का मुकदमा सारी दुनिया के सामने होगा कि कैसे उनको इलीगली और अनलॉफुली डिटेन किया। बट मेरे रब दी जात है जरा कर्म करेगी। अमेरिका अल्लाह ने की करना चाहिए और किसी ने की करना। शेख साहब ये बताइए कि ये सोशल मीडिया जो है ये तहरीक इंसाफ की ताकत है या तहरीक इंसाफ की कमजोरी है? ये तहरीक इंसाफ की ताकत है। ये सोशल मीडिया जो है, देखें सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार रहा है। बंदे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग बाहर से तो सारे क्रिटिसाइज करते हैं, बट अब वो देखा देखी कई दफा हमारे अपने दोस्त अंदर से भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, विच इज वेरी सैड। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त इन लोगों को बैनर पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं थी, अजीब व गरीब किस्म के मज़ाक़ खेज किस्म के इनको निशानात दिए गए थे, इनका पैगाम नहीं पहुंचता था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हो सकती थी, ये कैंपेन नहीं कर सकते थे, तो इनका जो पैगाम अवाम तक पहुंचा वो इसी सोशल मीडिया ने पहुंचाया, इन्हीं बच्चों ने पहुंचाया। तो अब मतलब है कि और देखें ये खास एज है जिसमें ये नौजवान है। अब तो खैर हर एज से लोग हैं जो उसको यूज करते हैं, तो उनका फिर अपना एक रिएक्शन का एक और तरीका होता है, तो फिर लोग उस पर तनकीद करते हैं। मगर ये पाकिस्तान तरीके, देखो मेरी बात सुनो, साडा जरा मुखालिफ है पाकिस्तान, जी भी पोलिटिकल पार्टी साड़ियाँ मुखालिफ है, वो हमारी किस चीज से सबसे ज्यादा खाए? सोशल मीडिया। इसी तरह ना लेट्स बी मतलब है कि खुल के बात करते हैं जी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से खायफ है तो फिर वो सोशल मीडिया सारी ताकत ही हुई ना जनाब। लेकिन उसमें जो कैंपेन चलती है खासतौर पर फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उसमें उसका रिएक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर आता है। फिर वो देखें मेरे वो मुलाजिम नहीं है, वो वॉलंटियर्स है। वो मैं समझता हूँ कि फौज बहैसियत इदारा उसके खिलाफ कैंपेन चलाना बिल्कुल गलत है, नामुनासिब है। इमरान खान साहब भी इसको मना करते हैं और कहते हैं ये मेरी फौज है, मेरा मुल्क है। मैं नहीं इस बात को इनकरेज करता कि इदारे के खिलाफ कोई बात की जाए, पार्टी भी नहीं करती, पार्टी पॉलिसी भी है कोई नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मतलब है अगर कोई करता है और अपने उससे करता है तो अच्छी किसी का वो तो नहीं बंद कर सकते नहीं। सही नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल ये था ना कि जब ये लोग ये करते हैं उसका एक रिएक्शन, उसका एक इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ के ऊपर तो आता है। तहरीक इंसाफ के लिए फिर सोशल मीडिया एक लायबिलिटी भी तो बन जाता है ना, जाहिर है एसेट के साथ साथ। देखिए सर, अगर तो मसलन है और तुसी बैठे हो, तुसी किसी ना वो थोड़ा हजारा थोड़े फॉलोअर्स ने ट्वीट थे एंड यू हैव बीन सपोर्टिंग इमरान खान प्लस यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग इदारा। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आपने अपना कोई और नाम रखा हुआ है, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ कि बेटा ऐसे आप ना करें। जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके जिम्मेदार तो चलो पार्टी और खान साहब हो सकते हैं, मगर जेडे बाकी वॉलंटियर्स ने मैंने दसो उनके में रोकी उसी दस चलो। सही है। ये जो फवाद चौधरी साहब ने तजवीज़ दी है कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है उसका कंट्रोल पाकिस्तान में वापस आना चाहिए, इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें मुझे तो नहीं अंदाजा, वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर रहे हैं जब वो हमारी पार्टी में थे जी, और फिर वो तंजीम में भी इंफॉर्मेशन संभालते रहे हैं जब वो पार्टी में थे। तो अब वो किसको मशवरा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सिस्टम कैसे चल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो जो लोग यहाँ से मुल्क से बाहर गए हुए हैं, आपने ये कभी सोचा है कि मुल्क से बाहर क्यों गए हुए? कुछ लोग तो पाकिस्तान में थे, उनको इस हुकूमत ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी थी, उनका रहना मुश्किल हो गया था, तो वो अपनी जान बचा के इस मुल्क से बाहर चले गए। कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी, चौधरी साहब मेरे ख्याल में जब इस पार्टी से उनका ताल्लुक था और वो इंफॉर्मेशन में थे, मिनिस्टर थे, तो कुछ लोग उस वक्त ऑलरेडी अमेरिका या लंदन में रहते होंगे, जिस तरह वो मैंने देखा लोग बातें कर रहे हैं। तो लोग जो वहां रहते हैं वो तो रहते हैं, जो यहाँ से गए वहां पर मजबूरी गए हैं। अगर उनकी जान माल की हिफाजत हो तो किसी को क्या जरूरत पड़ी होती है कि अपना मुल्क छोड़ के वहां चला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तजवीज़ें जो है वो उनके भाई साहब जो है वो इमरान खान साहब से बड़ा रेगुलर मिलते हैं, वो अपने भाई साहब को कहें वो जाके खान को दे देंगे मशवरा। टीवी पे मशवरा देने से तो पार्टी खान साहब को मशवरे उन्होंने दिए हैं वैसे, जिसमें से एक ये भी है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ तलखियों को कम करें और अपनी जबान को थोड़ा सा नरम करें इदारों के हवाले से। ये मशवरा उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब को दिया।
तो फिर हो गया जी। सही है, लेकिन ये चैनल सर क्या है? इमरान खान एक चीज पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे होता है ऑब्वियसली। हाँ, तो ये तो काम फिर पाकिस्तान में रहकर भी हो सकता है, कोई बंदा कर सकता है, ज्यादा मुनासिब अल्फाज में शायद। देखिए, कोई यहां बैठ के कर रहा है या वहां बैठ के कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या, देखो मेरी गल सुनो ना, इतने भी बैठ के करना है तो थोड़ा की ख्याल है, कोई डेजिग्नेटेड ऑफिस तो नहीं होएगा ना, फलाना बंदा मुलाजिम है या फलाना बंदा वॉलंटियर है वो वहां बैठ के कर रहा है। सोशल मीडिया तो लोग अपने घरों में अपने कमरों में बैठ के करते हैं, चाहे अमरीका करन चाहे मुल्तान करन, कराच बैठ के करते रहे ना। तो वाई इट्स एन इशू, मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ देखें, जो चीजें अगर कोई ऐसी है वो गलत है तो उनको हम खुद देखते हैं, हम खुद उनसे बात करते हैं और हम बिल्कुल उसको इनकरेज नहीं करते। बाकी जो इमरान खान साहब के अपने वो हैं, वो जो हैंडल्स हैं, वो जो लोग जाके खान साहब जो बयान देते हैं वो उन तक जो बंदा पहुंचाता लिखता है वो खान साहब खुद देते हैं। सही है। आखिरी सवाल शेख साहब, ये बताइए कि ये सिविल नाफरमानी तहरीक यही आखिरी कार्ड है जो इमरान खान साहब के पास था? नहीं, आखिरी कार्ड है सिविल नाफरमानी, तो पहला फेज है, ये आखिरी कार्ड होता है, आखिरी तरीका दे विच कार्ड चलते रहते। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख वकास हकम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दानियल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN से, और तैमूर झगड़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से। कुछ मामलात, मुज़ाकरात जो कि 2 दिन में बहुत अच्छी खबरें आ रही थी और अब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान हो गया है, तो क्या अब भी इन मुज़ाकरात से तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं? ब्रेक के बाद वापस आके इस पर बात करते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इत्तलात व नशरियात MNA हैं, PMLN के रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सूरत हाल ये है जो हम बात भी कर रहे थे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे दी गई है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का भी आगाज़ हो गया था या एक तरह से इनिशिएट किया गया था, कमेटी बना दी गई थी, अच्छे अच्छे बयान स्पीकर साहब की तरफ से भी आ रहे थे, लेकिन अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक आ गई है। मैं बैरिस्टर साहब एक छोटा सा बयान राना सनाउल्लाह साहब का सुनवा कर फिर आपके सामने सवाल रख देता हूं। राना साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चला लें और फिर भी मुज़ाकरात साथ साथ हो सकते हैं। बैरिस्टर साहब, मुसलसल कहा जा रहा था कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटका के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन अब राना साहब कह रहे हैं कि नहीं, हो सकते हैं, सिविल नाफरमानी के साथ साथ भी हो सकते हैं। लहजे में यह तब्दीली कैसे आई है? जहाँ तक बात है तो हमें तो हमेशा डे वन से कहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो इटसेल्फ होंगे। ये नहीं होगा कि आप कोई हमें एजेंडा, कोई पॉइंट्स, कोई आप शिक्के रखें और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। देखें, हमने मुज़ाकरात की डे वन से बात की थी कि अगर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, इस मुल्क को आगे भेज लेके जाने की खातिर, तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर कोई हमें लिस्ट ऑफ एजेंडा दे के कहेगा, कोई शक्के रखेगा, तो फिर मुज़ाकरात होना पॉसिबल नहीं है। देखें, जिस तरह राना साहब ने कहा कि देखें ये कोई भी तहरीक करें, ये कुछ भी कर लें, ठीक है, लेकिन एंड में जो डायलॉग है वो टेबल पे बैठ के हल होगा, वो टेबल पे बैठ के डायलॉग होगा और सियासी जमातें ही करेंगी। तो चीज़ों को मफाहमत से आगे लेके जाएं, और इन्होंने पहले ही अपने आप को मसले और मसाइल में खुद डाला है, इनकी ज़ुबान, इनकी हरकतें इन्होंने डाला है। तो अगर चीज़ों को ये चलाना चाहते हैं, उनको हल करना चाहते हैं, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर वी विल हैव टू गेट ऑन द टेबल एंड टॉक ऑन थिंग्स और उनको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। सही है, लेकिन सर उसमें शिकायत देखें, शराइत तो रख दी है ना बैरिस्टर साहब, उन्होंने शराइत तो रख दी, उन्होंने कहा असीरान की रिहाई जो इतवार तक, जुडिशल कमीशन का क़याम इतवार तक, नहीं तो सिविल नाफरमानी, शराइत दे दी हैं, धमकी भी है इसमें शामिल, फिर भी आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आई? आप तो कहते हैं कि शराइत के साथ नहीं हो सकते मुज़ाकरात। देखिए, हम तब भी कह रहे हैं कि हम जो मुज़ाकरात हैं वो इत्सेल्फ करेंगे। आपने इतवार तक कुछ भी करना है आप कर लें, आपने पहले भी किया है, आपने शुहदाओं के मुजस्मे जलाए हैं, अमेरिका में इन्वॉल्व रहे थे, आपने जो IMF की डेलीगेशन जब यहाँ रहे तो आपने पाकिस्तान IMF की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान के अफवाज के पुतले जलाए थे। तो आपने तो जो करना था आप पहले कर चुके हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोस थिंग्स आपने इतवार को जो करना है आप इतवार की जगह हफ्ते को कर लें। लेकिन चीज़ों को बेहतरी के लिए और मफाहमत के लिए आपको मेज़ पे आके बैठ के बात करना पड़ेगा। जब आपके अपने बच्चे बरतानिया के बर्गर्स खा रहे हैं और KFC और मैकडॉनल्ड्स और आप लोगों के बच्चों से कहीं कफन बांध कर आओ,
के बच्चों से कहें कफन बांध कर आओ। जब आपके अपने बच्चे जो हैं वो यहूदियों के पास हैं और पाकिस्तान के जो शोधाओं के बच्चे हैं जो वो खाना खाते हैं या जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं वेलफेयर ट्रस्ट से, आप कहो कि का फूड प्रोडक्ट्स बैन करो या बाइकआउट करो। देखिए इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती, चीज़ें आगे चलनी है। और अगर ये सीरियस हैं, और जो मैं डे वन से कह रहा हूँ ये दे नॉट सीरियस, दे विल नेवर बी सीरियस, कि जो इनके इंटरेस्ट है, लार्जर इंटरेस्ट, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। इनका लार्जर इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, इसकी अफवाज कमज़ोर हो। जो इनके स्पॉन्सर्स हैं जो इनको फाइनेंस करते हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है, स्क्रिप्ट के बगैर ये चल नहीं सकते। और वो यहूदी लॉबी कहीं भी हो वो इसी स्क्रिप्ट के साथ चल रही है। वो अरब स्प्रिंग देख लें, आप कहीं देख लें, और पाकिस्तान उनके लिए इस रीजन में बहुत बड़ी हर्डल है। तो वो एक पूरी सोची साजी साजिश के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है बाज़ दफ़ा क्या मोस्टली जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, जो इसके हिस्से होते हैं, उनको भी नहीं पता, हिस्सा होते हैं, उनको भी नहीं पता होता पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट वी आर एट अ डिफ़िकल्ट पोजिशन। और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, मुल्क बेहतर प्रोग्रेस कर रहा है, और इनकी सियासी मौत है। जब आपकी मैशत में, जब आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर होती है, 1 लाख पॉइंट इंडेक्स क्रॉस करती है सिंस 1947, तो ये जो ट्रस्ट है लोगों ने किया पाकिस्तान के ऊपर, इनकी सियासी मौत है। जब आपका ट्रेड सरप्लस होता है $2 बिलियन, वॉशिंग इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक है। महंगाई की शरह में कमी हो रही है तो उनकी सियासी मौत है। जब आपकी बिजली के बिलों में कमी हो रही है उनकी सियासी मौत है। तो तमाम चीज़ों की वजह से ये कभी नहीं जाएंगे। हुकूमत और गवर्नमेंट और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो स्टेबलाइज होकर आराम से बैठ सकें। तो ये हर वक्त इस तरह के इंतशार और ये सियासत करते रहेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। झगड़ा साहब ये अचानक बहुत ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है हम मुज़ाकरात को एक मौका देते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन का मौका क्या होता है? यानी आपने सिर्फ इतवार तक का टाइम दे दिया, 3 दिन बीच में दिए। 3 दिन में तो कोई मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं, ना उसका कोई नतीजा निकल सकता है। तो ये तो फिर ना करने वाली बातें हुई ना। आपने कमेटी भी बनाई है, हुकूमत चाहती भी है मुज़ाकरात करें, लेकिन हुकूमत ने जब पॉजिटिव जेस्चर दिया है तो अब आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक दे दी है। सर देखें, ऐसे है 2-3 दिन तो नहीं, मैं तो ये मौका 9 अप्रैल 2022 से अगर हम गिने तो तकरीबन 1000 दिन मेरे ख्याल में। ठीक है, अब मैं दानियाल साहब की बातें सुन के मैं आपको हकीकत बता देता हूं उसी स्टाइल में। देखें, ये तो इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम की फराख दिली है कि इनसे मुज़ाकरात करें। इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह की, ये सब इंक्लूडिंग दानियाल साहब जो है वो किसी और की सीट पे बैठे। इन्होंने आईन को तबाह किया, 26वीं तरमीम जो है वो गन पॉइंट पे पास की, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह किया। इन्होंने जो है वो अवाम पे वायलेंस इस्तेमाल की, अनआर्म्ड अवाम पे इस्तेमाल की। ये जो कहें, लेकिन ये तारीख कहती है, वही बयानिया जो ये बनाते हैं, तारीख का पता चलता है। यहाँ तो तारीख नहीं, F6 और G6 में सबको पता है। नहीं, मगर झगड़ा साहब इस सारे वाकयात के बाद ही तो आपने कमेटी बना के मुज़ाकरात की हामी भरी ना। ये कहना जरूरी है, क्योंकि ये बयानिए कह के ये आपका आधा प्रोग्राम जाया कर देते हैं। इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय किया। 70 साल तो इनकी पाकिस्तान पे, 74 साल इनकी हुक्मरानी रही है। तो अगर पाकिस्तान का जो भी हाल है, उन्हीं 74 हाल में ये दानियाल चौधरी की पार्टी और पीपल्स पार्टी की वजह से ही है ना, पीटीआई की वजह से तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी ये कहता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड पाकिस्तान मेरा भी है, दानियाल चौधरी का भी है, नवाज शरीफ का भी है, इमरान खान का भी है। तो हम जा रहे हैं, बात 3 दिन की नहीं है। अगर ये सीरियसली जो है वो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए, 3 दिन नहीं, 3 घंटे भी नहीं चाहिए कि वो प्रोसेस शुरू हो। अभी तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं है, और इसलिए मैं आपको भी जो है वो ये कहता हूं, इसको ऐसे फ्रेम ना करें। इसको अगर हम कंस्ट्रक्टिवली फ्रेम करें तो फिर बात यही बनती है कि देखिए, हुकूमत जो है वो असेंडेंसी में कैसे है कि कम से कम लीगल इख्तियार तो उनके पास है ना। ठीक है, अब वो जायज हुकूमत है, ना जायज हुकूमत, जब लीगल इख्तियार उनके पास है तो दिखा दे, थोड़ी सी जनरॉसिटी दिखा दे, बैठ जाए टेबल पे। ये बात भी दानियाल साहब की गलत में एंड करना चाहता हूं कि मुज़ाकरात के लिए कोई एजेंडा नहीं होता। भाई एजेंडा तो होता है, आप एजेंडा से एग्री करें ना एग्री करें, पीटीआई तो आपको वही कहेगी जो पीटीआई चाहती है। फिर मेज पे बैठे झगड़ा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने आपको बुलाया है, आपकी कमेटी उनके पास चली जाए और जाके उनसे रिक्वेस्ट कर दे कि भाई आप भी कमेटी बना दें। चले जाएं स्पीकर साहब के पास, कहें ये हमारी कमेटी है, आप भी कमेटी बनाएं, बात शुरू करें।
पाँव को मेहंदी नहीं लगी, ये माजरत के साथ इस टाइप की बातें करके ख्वाजा आसिफ खुद जो है वो सीरियसनेस या नॉन सीरियसनेस जो हुकूमत की है वो दिखा रहे हैं ना। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, जब इस टाइप की तड़ियां मिलेंगी तो कोई जबरदस्ती तो पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहता, ना करें। जिस वक्त आपको लगता है कि पांव पे मेहंदी नहीं लगी उस वक्त मुज़ाकरात जो है वो कर दें, लेकिन उस वक्त शायद आपके लिए फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितनी पोलराइजेशन आपने एक्चुअली क्रिएट कर दी, पीएमएलएन ने क्रिएट कर दी इस 2.5 साल में, वायलेंस इस्तेमाल कर करके। ये अभी से तो नहीं है, 25 मई से ये किस्सा जो है वो शुरू है। और ये जो है वो जो भी कहे पब्लिक राय तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तो ना टीवी आजाद है, ना सोशल मीडिया आजाद है। जो कोई बोलने की जुर्रत करता है वो चंद घंटों से, चंद दिनों से, चंद हफ्तों के लिए गायब हो जाता है। वो इसलिए ये सब कुछ करते हैं। चलें, बिल्कुल सही है। मगर इसमें एक अब ये जो अब यहाँ पर तो एक जिद सी बन गई है बैरिस्टर साहब, वो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नहीं अब पहले कमेटी जाए स्पीकर साहब के पास, लेकिन उमर अयूब साहब कहते हैं कि नहीं हमने कमेटी बना दी, अब पहला काम हमने कर दिया, अब आपने करना है, अपने मुज़ाकरा करने करें, नहीं करने ना करें। सुने उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। आप अंदाजा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। बैरिस्टर साहब, अगर दोनों फरीक एग्री हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए तो इसमें क्या ना इतनी बड़ी है कि एक फरीक कहे कि नहीं हम पहले नहीं जाएंगे, वो कहे नहीं पहले आप हमारे पास आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमारी तो अना है ही नहीं जी। हम तो डे वन से कहते हैं देखें ये तो अना की बातें, ये छोटी जहनियत, छोटी सोच, ये तो इन लोगों के पास है जो 11 साल से एक सूबे में बैठे हुए हैं और वहाँ की आवाम के पारा चनार में लोगों के बच्चे शहीद हो रहे हैं, लोगों के घरों पे आग लग गई है और ये नाच गाने कर रहे हैं, ये तो बातें करते हैं। मुझे इनके ऊपर हंसी भी आती है कि ये क्या, ये लोगों को गुमराह करने की बातें, झूठ बोलते हैं लोगों के साथ। इनके पास ये आज भी नफरत की बुनियाद के ऊपर बयानियाँ लेकर आए हैं। अभी ये क्या बातें कर रहे हैं? नफरत, आपने के खिलाफ नफरत पैदा की, आपने मुल्क के खिलाफ नफरत पैदा की, आपने सूबों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, आपने क्या चीज़ नहीं है जो आपने नहीं की। और हम तो फिर भी इनके साथ बैठकर उन लोगों के साथ जो वीडियोस लगाते हैं और कहते हैं कि वही ठीक है, तो हमने तो उनको फिर भी उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात की बात की, मफाहमत की बात की। और हम आज भी कह रहे हैं देखें आपका एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑफिस है और वो ऑफिस है स्पीकर्स ऑफिस। आप अगर ये कोई चीज़, इन्होंने अपना कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई चीज़ रेस करनी होती है जिसमें सीरियस होते हैं तो ये पूरी डेलीगेशन आती है। ये आज नहीं, ये आज भी सारा दिन वहीं बैठे हुए थे, ये सारे इनके बंदे बैठे होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। आज स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस सारे कुछ बाहर बैठे हुए हैं, ये अपना रोना रो रहे हैं और कर रहे हैं, जिनके पल्ले कुछ नहीं है। जो वहाँ हैं वो अपनी सियासत भी कर रहे हैं, अपनी चीज़ें भी कर रहे हैं, अपने हल्कों में काम भी करवा रहे हैं, पूरे मजे भी उठा रहे हैं, कमेटियां भी रन कर रहे हैं। मगर सर इसमें हर्ज क्या है कि अगर पीएमएलएन एक कमेटी बना दे, जैसे कि पीटीआई ने कमेटी बनाई है, आप भी कमेटी बना दें, इसमें क्या हर्ज है? हाँ, हमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो स्पीकर साहब के पास जाएंगे, कुछ चीजें डिसाइड करेंगे, क्या बात के ऊपर कमेटी बने, किस चीज के ऊपर हो, क्या बात करनी है, मतलब तो चीजें आगे चलेंगी। और हम स्पीकर साहब, आई एम श्योर इफ ही गोस दे गो टू द स्पीकर साहब और उनसे जब चीजें और बात डिस्कस करेंगे तो आई डोंट सी अ रीजन फॉर हिम नॉट एक्सेप्टिंग इट। और चीजें देखें, चीजों को मुफाहमत से आगे लेके जाना है कि आप जब ये बातें करते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं, इस्तेआल बुलाते हैं, इनके शोज के ऊपर बैठ के जलसे थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ कि आप पॉइंट स्कोरिंग की ओर बैठ के कर लिया करें। यहाँ आप सारे दिन बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। आप बात की कंस्ट्रक्टिव बात करें और आप डिस्कस करें अपने जैसे। हमने तो पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि अगर बात करनी है तो हम बात करने के लिए 1000 दफा तैयार। आप मैशत की बात करें, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, आप जो 5 चुनाव में हो रहा है उसमें आप लोगों को करें। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर, आप शुक्रिया जो आप बड़ी मेहनत करके वापस लेके आए उसको खत्म करने की बात करें। जो और ये नासूर आपने फैला दिए हैं उनको खत्म करने की बात करें, मुल्क को जोड़ने की बात करें, तकसीम और नफरत के बयानिए को बस करें। लेकिन जब इनके पीछे पैसे कहीं और से आ रहे हो, ससुराल से पैसे आ रहे हो, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट लाइन्स यू हैव टू चूज और वेयर यू हैव टू चूज और व्हाट यू हैव टू डू। तो चीजें इनमें फॉरेन फंडिंग केस हो या कहीं और हो, अब रोज इनकी चीजें जो है, जिस चीज को आप उठाएंगे तो आपको फिर कावा बिगड़ा हुआ, हर चीज में आपको एक नया गंद मिलेगा, उसको भी आप हमें ब्लेम करें। एक इनके कुछ लीडर्स बाहर बैठ के अपने अफवाज को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ रोज प्रोपेगेंडा। इनको ये पता चल गया पाकिस्तान को कमजोर करना है, तोड़ना है, तो इसके अफवाज के ऊपर हमला करें। कभी वो बरतानिया अमेरिका के पास जाके मिलते करते हैं कि वो स्टेटमेंट दे, कभी किसी और मुल्क के पास जाते हैं।
कहते थे नारा था इनको, क्या हम गुलाम है, हमने गुलामी करनी है, अमेरिका ने हमें निकाला है। आप कहते हैं जो वो ट्रंप आया है, ट्रंप हमें निकालेगा, ट्रंप इमरान खान को आज़ाद करेगा, तो उसके बाद इमरान खान निकल कर पाकिस्तान को अमेरिका और ट्रंप से आज़ाद करेगा। तो स्टेटमेंट जो है इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ, झूठ बनाए बोलते हैं, इनकी जो फॉलोइंग है उनको गुमराह करते हैं, मासूम लोगों की जानें लेते हैं। लीडर्स जो है अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाते हैं, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, उनको जरिए मौश अपना बेहतर करने की बात करते हैं। ये कौन सी लीडर्स हैं जो कहते हैं कफन पहन के आओ, जो कहते हैं आग लगा दो, जलाओ करो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जला दो अपने। ये कौन सी लीडर्स बात करते हैं? आप तो जोड़ की बात करें, आगे लेके जाने की बात करें, और आप पाकिस्तान को मजबूत करने सही है, आगे ले जाने की बात करें कि आप बात करें तो जो मुआशी इंडिकेटर्स की बार बार हुकूमत बात कर रही है उसमें तैमूर झगड़ा साहब, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पर आना, फिर स्टॉक मार्केट का बेहतर हो जाना, डॉलर के स्टेबल होना, रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान के रेमिटेंसेज आ रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं, तो ये सारे मुआशी इंडिकेटर हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ इशारा तो कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि मईशत के मौजू पर कम से कम आप हुकूमत को सपोर्ट करें? नहीं, मुझे ये बयानिया भी समझ नहीं आ रहा, और ये मईशत में जो इम्प्रूवमेंट आई है ये अगर हुकूमत में दिख रही है तो उनको दिख रही होगी, मेरे ख्याल में आम पाकिस्तानी को तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए, अगर आपने मईशत का एक्चुअल हाल देखना है ना, एक इन्होंने एसेट बेचने की कोशिश की थी पीआईए जी, लगना चाहिए कि कतारें होती ना इन्वेस्टर्स की कि पीआईए को खरीदते। 85 अरब रुपए इनकी रिजर्व प्राइस थी, 10 अरब रुपए की एक बिड आई, वो भी एक नॉन सीरियस प्लेयर से, वो भी शायद इन्होंने कहा कि यार कुछ करो, क्योंकि कोई जो एयरलाइन बिजनेस में था वो एक बिड करने के लिए नहीं तैयार था, इसके लिए 2 साल इन्होंने काम किया था। दूसरी मिसाल ले लें, 100 अरब डॉलर आने थे, 100 अरब डॉलर को तो छोड़े, 100 डॉलर नहीं आए, एंड में क्या नाम है, शहबाज शरीफ को जाना पड़ा कोई जो है वो इन्वेस्टर के साथ एमओयू साइन करने कि कोई सऊदी जो एक चिकन की दुकान है वो पाकिस्तान में दुकानें खोलेगी। तो यहां पे तो इन्वेस्टमेंट का हाल आ गया। अवाम पे लगाएं टैक्स, रिफॉर्म जो पाकिस्तान की मईशत को चाहिए वो 0, और लगे क्यों? ताकि पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह 10 गुना बढ़ जाए, स्पीकर की तनख्वाह 9 गुना बढ़ जाए, मिनिस्टर्स की तनख्वाहें 8 गुना बढ़ जाए। यार, जब आप एक IMF प्रोग्राम में होते हैं, जब आप अवाम को कहते हैं कि हमने जो है वो ठीक करना है, मईशत को हमने ठीक करना है, गवर्नेंस को, तो ये करते हैं आप। ठीक है, ये मईशत ठीक है, जाके मेरे साथ कल निकले इस्लामाबाद में, जाके पूछते हैं, जाते हैं सुपरमार्केट, वहां पे कुछ आम लोगों से पूछते हैं, फिर आप टीवी पे चला सकते हैं या नहीं चला सकते ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे पूछते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दानियाल साहब भी आ जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक तरफ जो इंडिकेटर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि गैस की कीमतों में 26% इजाफा कर दिया गया और सार्फिन पर इससे 98 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इसको और फिर पावर सेक्टर का मसला अपनी जगह पर जूं का तूं बरकरार है। इसको कैसे देख रहे हैं दानियाल चौधरी साहब? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, एक तरफ तो आप मुआशी इंडिकेटर्स के बेहतर होने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गैस की कीमतों में 26% इजाफा और इससे 98 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा सार्फिन पर। पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं, सर्कुलर डेट के जो मसाइल हैं, वो अपनी जगह पर जूं के तूं बरकरार हैं। IPP के साथ जो मुआहदे हैं उनके मसाइल बरकरार हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो ठीक नहीं भी हो रहे हैं अब, ये जैसे कि नया बोझ पड़ा है गैस की कीमतें महंगी करने से। कीमतों में एक इजाफा होता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा इजाफा नहीं है, अनफॉर्चुनेट है कि होता है और ये इसी तरह बरकरार रहता है। लेकिन आप देखें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज की वजह से कि हमने जो बिजली के बिलों में रिलीफ किया, जो फिक्स किए, जो आपने इसी तरह इस पॉलिसी की वजह से भी आपने जो कमर्शियल टैरिफ है उनके ऊपर रिलीफ किया। लेकिन ये आपको एक चीज़ रियलाइज करने की बात है कि पाकिस्तान जिसकी आज हम मईशत को अच्छा या बुरा या बेहतर की डिस्कस कर रहे हैं कि आज से कुछ महीने पहले ये कह रहे थे मुल्क बैंकरप्ट हो गया है। मेरे भाई बैठे हुए प्रोग्राम में कह रहे थे कोई कहता कल हो रहा है, कोई कह रहा परसों हो रहा है, कोई कह रहा 2 दिन बाद हो रहा है, लेकिन बेहतर हो रहा है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें भी देखिए, हमें विद ऑल द प्रेशर, विद ऑल द डिफिकल्टीज,
with everything going on, regardless of all those things, हम चीज़ों को एड्रेस करें IMF के प्रेशर के बावजूद, तो इंशाल्लाह अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने चीज़ों को बेहतर किया, तो हम आगे भी करेंगे। और हम वाहिद जमात है इस मुल्क में, ये कहते हैं ना कि तो 20 साल से 30 साल से, तो इनके जो स्पोक्स पर्सन है, वो जो क्या नाम है उनका, जो भी इससे पहले बैठे हुए थे इसी प्रोग्राम में, तो वो वकास साहब किस जमात में नहीं गए, इनके खुर्शीद जो वो है क्या नाम है शाह महमूद कुरैशी, कौन कौन सी जमात में नहीं रहे, इनकी जमात का हर बंदा ये क्या बातें करते हैं। असल आप जिनकी जमात का जो बंदा उठाएंगे, उमर अयूब साहब से उठाएं या किसी और को भी उठाएं, ये बात करते हैं कि भाई कि 20-20 साल और 10-10 साल और 15-15 साल में रहे हैं, और भाई आपने जितनी KPP में हुकूमत की आज तक किसी जमात में, और उसके बावजूद आप एक प्रोजेक्ट नहीं दे सके, आप लोगों को नफरत की बुनियाद पर इकट्ठा करते हैं। आज आपने पंजाब में आपने जो 4 साल गुजारे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि डॉलर 50 रुपए सुबह होता था, छलांग मारता था, 40 रुपए शाम को मारता था, 30-30 रुपए दिन की छलांगें मारता था, लोगों की चीखें निकल गई थी कि अब समझ नहीं आता हो क्या रहा है। 1.5 साल आखिरी जो आपने जो 1.5 साल लगाए, वो लोगों की चीखें निकाल दी, आप 4 साल जो आपने लगाए। तो आप चीज़ों को आज बेहतर होते हुए देख रहे हैं, और हम वाहिद जमात हैं, ये मुल्क बहरानों में मिला, हमें अंधेरों में मिला, हमें दहशतगर्दी में मिला, तो हमने डिलीवर किया। हम वाहिद जमात है जो डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर बैठे हुए, हमने डिलीवर करके अपने बयानिए के साथ हम वापस आए, और हर दफा हमने डिलीवरेंस के ऊपर सियासत की, ना नफरत के ऊपर, ना तफरीक के ऊपर, ना आग लगाने के ऊपर, ना सूबों के ऊपर, और ना ही किसी पठान पंजाबी या किसी और काज के ऊपर। हमने डिलीवरेंस और इकट्ठा करने के ऊपर सियासत की, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे भाई जो हैं ये संजीदा गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने की बात करेंगे, इकट्ठे आएंगे, मुल्क का मैशत का इनका हाल इकट्ठे निकाले। ये खाली हमारा मुल्क नहीं है, ये आपका भी मुल्क है, ये खाली हमारे बच्चे इधर नहीं है, आपके भी। इकट्ठे हम बेहतर करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। हम कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे तो हम कंस्ट्रक्टिव के ऊपर आएंगे। तो बिजली की चले इसका जवाब अगर झगड़ा साहब दे दें तो फिर मैं एक और बड़े अहम मामले पर आपका जवाब लेना चाहता हूं। जी सही है झगड़ा साहब, ये कह रहे हैं कि संजीदगी का मुजाहरा करें, आपके ज़माने में बहुत सारे मसाइल थे, लोगों की चीखें आपने निकलवा दी थी, आज अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं आप सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। जब कोई 30-40 हज़ार वोट से हारा हो तो फिर मेरे ख्याल में तो वो खुद ही जो है वो मतलब सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी की लॉस ही कर रहा है, बार बार जो है वो मॉरल लेक्चर्स देते हुए। आपने जो बिजली और गैस की बात की थी, देखिए वो जरूरी है, मैं उस पर अगर इजाजत हो 1-2 मिनट कॉमेंट करूं। जी ठीक है। मौका इवन एक इलेजिटिमेट हुकूमत को यह होता है कि आप एक्चुअल इश्यूज फिक्स करें। गैस की हकीकत क्या? गैस की हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैस के, वो खत्म हो रहे हैं। कोई अल्टरनेटिव हुकूमत ने बनाए है नहीं, उसमें भी जो ज्यादती कर रही है, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं ना, जिन सूबों के पास गैस है, जो आइन में उनके पास इख्तियार है अपना गैस इस्तेमाल करने का, वो उनको नहीं मिलता। उल्टा उन पे जो है वो उंगलियां उठाते हैं कि जी आप जो है वो सूबाई जो है वो तकसीम पे बात कर रहे हैं। ये मैं इनको ब्लेम नहीं करता, इनकी पार्टी चूंकि GT रोड के एक पंजाब के एक बेल्ट पे एग्जिस्ट करती थी, तो इन्होंने तो इससे बाहर इनको समझ थी ही नहीं ना। और उससे भी जरूरी चीज बिजली, तानियाल को तो पता ही नहीं होगा, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से बाहर पाकिस्तान में बिजली नहीं है। और जो बिजली मिलती भी है वो इतनी बुरी तरह मिलती है कि, और इस रेट्स पे अभी मिल रही है कि जो पाकिस्तानी बिल देते भी थे, चूंकि उन्हें जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली दे ही नहीं रहे, वो ग्रिड से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, लोग सोलर लगाएं तो उन्हें कहें सोलर ना लगाओ। ये जो डिस्कोर्स है इनका एक वक्त में हल था प्राइवेटाइजेशन, आज ये प्राइवेटाइज भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो PIA के साथ किया, जो उससे पहले इन्होंने एतिसलात के साथ किया, जब एतिसलात को जो है वो यूफोन और PTCL बेच के 20 साल में जो $800 बिलियन का एक इशू था वो नहीं उठाया। वो तो छोड़े, एक जो जेसन गिलेस्पी के साथ किया, बेचारे को कोच ले आते हैं, एक आध कोई बाहर से एक्सपर्ट आ जाता है, उसको फिर धक्के मार मार के उसे कहा तुमने टीम ही नहीं सिलेक्ट करनी। सही है, वो बेचारा भी रिजाइन कर दिया। आप नहीं मानते कि चीजें बेहतर कर रहे हैं? यार अगर ये आपको लग रहा है कि चीजें बेहतर कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह हमें वो ना दिखाए कि चीजें जो है वो खराब हो। सही है।
मैं तो यही कहूँ। चलें, बिल्कुल ठीक है। अब दानिया साहब, एक और मामला कल से ज़ाहिर है एक पाकिस्तानियों के लिए बड़ी कंसर्न की बात है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें मुआविन 4 इदारों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। आप इस, और पाकिस्तान ने ज़ाहिर अपना रद्दमल भी दिया है, इसको मुतस्सबाना फैसला करार दिया है। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? आपकी हुकूमत कैसे रीड कर रही है? क्यों हुआ है? देखिए, ये बिल्कुल हम इस तरह स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। ना पाकिस्तान की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ना हमारी इन्वॉल्वमेंट, ना कुछ और कभी ऐसी चीज़ें रही है कि जो हमारी सॉवरेनिटी या हमने किसी को सपोर्ट किया, हम इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। ये हमारा एक इंटरनल मैटर है और हमारी जो ये दिफाई निज़ाम है, ये हमें जो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने की और हमारी सेल्फ सेफ्टी और उसकी वजह से एक पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। देखिए, मैं जो बात कर रहा था पहले भी, वो इस बात की कड़ी है कि देखें आज सीरिया में क्या हुआ कि आपने किस तरह इजराइल ने जो पॉइंट्स नहीं कभी आज तक घुसे थे उनके ऊपर हमला करके कैप्चर कर दिया। देखें, ये चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, इनको रोना और उससे ज्यादा होता है कि इनकी आवाम ने इनको वोटें नहीं दी, इनकी हल्कों में इनकी वोटें, इनकी सीटें जब्त हुई हैं, ठीक है ना। अब इनको मसला ये है कि इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। लोग नफरत का बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं है, गाली गलौज का बयानिया तैयार नहीं है। तो जब लोग इनका बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं है तो अब इनको समझ नहीं आती करें। अब जब ये अपने उससे अपने ससुराल से पैसे ले रहे हैं, कि आप क्या हमें नजर नहीं आता कि किस तरह रॉथस्चाइल्ड फैमिली का, किस तरह यहूदी लॉबी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है, पाकिस्तान के पीछे इनका डे 1 से एजेंडा है इमरान खान के थ्रू पाकिस्तान को डी-न्यूक्लियराइज करना। मुझे बताएं कि आप एक तरफ जब आपका पाकिस्तान की बात आती है तो गजा में शहीद होते हुए बच्चों के लिए तो कोई बयान नहीं देता, उनके लिए तो कोई नहीं बोलता। लेकिन इनकी खाना है, रोटी इनको देसी घी की मिलती है नहीं मिलती है, चिकन छोटा है या चिकन बड़ा है, या मुर्गी के अंडे इनको 4 देने से आपने सीख लिए हैं, उसके ऊपर इनको लॉबी फर्म हायर करके कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस जो है, जो अभी वही उसी इजराइल के साथ खड़े हैं, वो लोग स्टेटमेंट देते हैं। भाई डॉक्टर इसरार ने लाहौर से, पेशावर से, वो आज से कितने अरसे पहले बात ही करते कि ये यहूदियों की पैदावार, ये पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए है, ये पाकिस्तान में तफरीक करने के लिए है। इनसे आप जो बात करेंगे यार बात का पुठा जवाब देंगे, क्योंकि ये चाहते नहीं है मुल्क स्टेबलाइज हो, ये चाहते नहीं है। ये तो वैसे आप ये जो कह रहे हैं ना, ये जो आप दानिया साहब कहते हैं ना कि यहूदी लॉबी का हिस्सा है, सर ये तो आप मौलाना फजल रहमान भी इस बार बयानिया से पीछे हट गए हैं। अब मौलाना भी नहीं मानते। मुझे बात बताएं, डॉक्टर इसरार को मैंने इलेक्शन लड़ाना था। मुझे बात बताएं कि आपने आज जो हो रहा है, जो इमरान खान के बच्चे किसके पास हैं? मुझे बताएं ना, उनके मामू और बच्चे किसके पास हैं? आप बताएं, कौन उनको उनकी परवरिश कर रहा है? इमरान खान को कौन स्पॉन्सर करता रहा है? कौन चलाता रहा है? किसके घर में रह के पूरी जिंदगी इसने कारोबार किया और पैसे खाए हैं? किससे गाइडलाइन लेता रहा है? अमेरिका में जाके, लंदन में जाके आपने अपने मेयर के लिए कैंपेन नहीं की, आपने जाके इमरान खान ने उन्हें कैसे पे बैक किया सर? मुझे एक बात बताइए, इमरान खान ने इन तमाम फेवर्स के नतीजे में पे बैक कैसे किया रीजन में? मुझे बताएं, इस पूरी रीजन में, ये बात का आपको, इस पूरी रीजन में अगर कोई मुस्लिम ममालिक है जो इनकी गले की हड्डी बनी हुई है, कौन सा मुल्क है? बताएं ना, आप बताएं कौन सा मुल्क है? सर बताएं ना। मेरा ख्याल में ईरान भी है, मेरा ख्याल में सऊदी अरब। सऊदी अरब कैसे है? सऊदी अरब की डिफेंस और सिक्योरिटी कौन कर रहा है? कौन सा मुल्क कर रहा है? बताएं ना, सऊदी अरब का डिफेंस और सिक्योरिटी कौन कर रहा है? ठीक है, अमेरिका कर रहा है। आप पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क है इस रीजन में जिसके पास न्यूक्लियर पावर है? इस पूरे बेल्ट के ऊपर, इस पूरी बेल्ट में जो पाकिस्तान जो है हॉट वाटर्स के लिए सबसे अगर बड़ी हिंड्रेंस है तो पाकिस्तान ही है ना, और कौन सा मुल्क है? और उसको जिस तरह इन्होंने कमजोर किया, उसकी इकोनॉमी जो बेहतरी, जिसको ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहते थे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द रीजन है, जो पाकिस्तान को कहता था कि पाकिस्तान जो है वो हर आने वाले समय में बेहतरी की तरफ जा रहा है, आपकी मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी ऑफ द रीजन थी, इसको किसने 2017 में आके, किसके कहने के ऊपर, किसने पैसे लगा के इस टांगा पार्टी को एक एजेंडे के तहत आप समझते हैं कि कमजोर किया गया? आपने घर भिजवा दिया। ये नहीं, एक एजेंडे नहीं, ये एक कंटिन्यूअस
और बड़ा सोची साजी साजिश के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप आपने लोगों के बच्चों के सरों पे जब कफन बांधे तो ये भी एक प्रोपेगेंडा कैसा था 9 मई करवाया तो ये फिर ऐसे में तो सर इमरान खान को, ऐसे में तो दानिया साहब इमरान खान को हुकूमत में होना चाहिए था। ऊपर हमला आज भी इनका हिस्सा इमरान खान, अगर आज मुझे बात बताएं, जो इमरान खान के इन्वेस्टर हैं, हाँ बिल्कुल, मीर सादिक और मीर जाफर किसको इन्होंने कहा, किसको कहा, अपनी अफवाज को। आज इनकी गले आपके ख्याल में सर अमेरिका जैसी ताकतें कौन है? दानिया साहब, चलिए एक मौजू हमारा बिल्कुल ही अलग साइड पे निकल गया है। नहीं बताएं ये तो हमारा मौजू अलग साइड पे निकल गया वैसे, मगर ये मैं ये सवाल ये कर रहा था कि अगर फर्ज कीजिए अमेरिका इसके इमरान खान का इन्वेस्टर है या यहूदी ताकतें इन्वेस्टर हैं, तो क्या फिर वो इतनी कमजोर है कि इमरान खान आज जेल में बैठा है और वो कुछ कर नहीं पाती? मुझे पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ मिलाइंड कैंपेन क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है तो इसके दिफाई इदारों को कमजोर करो, अफवाज को कमजोर करो, कंट्रोवर्शियल करो, जो इनको जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम के ऊपर मुल्क बना है, और जो अब जो हमारे जो शहीद हैं वो 30,000 रुपया तनख्वाह के लिए अपनी जानें देते हैं बॉर्डरों पे, रोज 30-30 40-40 बच्चा शहीद हो रहा है, वो 40,000 रुपया तनख्वाह के ऊपर दे रहा है अपनी जान, वो पाकिस्तान की हुबुल वतनी और इस कलमे की और उन लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं, और उनको पता है कि ये पैसों के साथ तो चल नहीं सकते और हम इनको डिफीट कर नहीं सकते, तो इनको हम इतनी लड़ाई तो एक गद्दार जमात आपने करार दे दिया ना सर आप अपने इस बयानिए में। इनको कमजोर करके इनको तबाही की तरफ लेके जाएं, यही देवान तय कर रहे हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है कि इनकी जमात के लोग भी स्टूजेस बन के वो उनके हाथों पे खेल रहे हैं। वो आप कोई एक्सेसरी बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। मेरे पास वक्त अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। झगड़ा साहब में इसको हम अगले प्रोग्राम में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। दानियल चोई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।